सड़कों पर किसान दूध उड़ेले, फल सब्जियां फेंके, धरने दे, तो किसानी से धरातल से कटे लोग बड़ा झल्लाते हैं। कुछ का कहना होता है इन्हें कोई और काम ही नहीं, कुछ कहते हैं समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के ये कौन सा तरीके हैं। कोई सलाह देता है कि भैया जितने में बेच सकते हो फसल या दूध को जाकर उतने में तो बेचो, ऐसे बर्बाद करके क्या समझदारी दिखा रहे हो। वास्तव में सबके ये सुझाव अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि सलाह या खींच दिखाने जताने वाले किसानी के दर्द से अनजान एक अलग दुनिया में बसर करने वाली ये आवाम उस पीड़ा को समझ ही नहीं सकती जो किसान हर दिन झेलता है, उठाता है, लाद कर घूमता है और बर्दाश्त न हो तो कुछ ऐसा कर जाता है कि उसके परिजनों को ये पीड़ा कुछ और अंश बढ़कर वापस मिल जाती है। इतना सब बोलने के बाद बेशक आप मुद्दा तो समझ ही गए होंगे, तो गुजारिश बस इतनी सी है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, मुद्दा भी पूरा सुने। आधी अधूरी बात पे प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ मिनट लगाएं ताकि आप, हम सब, हर कोई किसान की पीड़ा समझ पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और देश रोजाना की आज के स्पेशल एपिसोड में बात एक आम लेकिन अहम मुद्दे की, किसान का दर्द, जो बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस रूप में दिखाई दे रहा है। आप भी इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। वैसे कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबर घूम रही है तो तस्वीर देखी ही होगी। यकीनन ये किसान के साथ किया गया भद्दा मजाक है। अच्छी क्वालिटी का 512 किलो प्याज बेचने पर किसान को सिर्फ 2 रुपए मिले। 2 रुपए का ये चेक 8 मार्च को खूब भुनाया भी जा सकता है। कई दिनों से सोशल मीडिया और वेब पोर्टल्स पर महाराष्ट्र के सोलापुर के बोरगांव निवासी राजेंद्र तुकाराम चौहान और 2 रुपए के चेक की ये तस्वीर खूब चर्चाओं में है, खबरों में है। बेशक आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्याज किस भाव में बिका कि किसान को 512 किलो प्याज का 2 रुपए कीमत मिला। तो सुनिए, वो प्याज जो हमारे आपके घर तक 20, 30, 40 रुपए किलो के हिसाब से पहुंचता है, देश और प्रदेश की थोक मंडियों में इन दिनों उस प्याज की कीमत 7-8 रुपए है। और दुखद ये कि प्याज की ये कीमत भी किसान को बमुश्किल नसीब हो रही है। हाँ, मंडियों से निकलकर यही प्याज जब बाजार में पहुंचता है तो उसकी कीमत क्षेत्र, कस्बे, शहर या एरिया के हिसाब से कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40 रुपए प्रति किलो या इससे ऊपर भी हो सकती है। खैर, राजेंद्र तुकाराम चौहान अपना उगाया हुआ 512 किलो प्याज लेकर मंडी पहुंचे, जहां सूर्या ट्रेडर्स ने अच्छी क्वालिटी की उस प्याज की कीमत लगाई 1 रुपए प्रति किलो। लेकिन इस रकम में से 510 रुपए सूर्या ट्रेडर्स ने ढुलाई, तोलाई आदि के मद में काट लिए, तो बचे कितने? 2 रुपए। इसी 2 रुपए का चेक सूर्या ट्रेडर्स ने किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान को थमा दिया। हमारे देश में किसानों के साथ क्या होता है, ये चेक इस क्षेत्र की, इस कहानी की एक वानगी है। अब महाराष्ट्र की सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि उसने सूर्या ट्रेडर्स को जो लाइसेंस था उसका वो रद्द कर दिया, लेकिन 40-50 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्च करके प्याज या कोई दूसरी फसल उगाने वाले किसानों के साथ ये भद्दा मजाक ही तो है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती हैं, बात करती हैं, खूब आश्वासन देती हैं, लेकिन हकीकत में हो इसका उल्टा रहा है। बदलते आधुनिक होते युग के साथ किसान दोगुनी पीड़ा से गुजर रहा है। आमदनी दोगुनी छोड़िए, लागत भी निकलनी भारी पड़ रही है और सरकार माथे पर हाथ रख के इस प्रश्न का उत्तर ढूंढती फिरती है कि पता नहीं नई पीढ़ी खेती से जी क्यों चुरा रही है। इतनी बेहतरी के बाद भला कोई भी ऐसे व्यवसाय में क्यों ही कूदेगा जहां मुनाफा तो छोड़िए, लागत निकालना भी चुनौती हो। ये स्थिति देश के किसी एक हिस्से, किसी एक राज्य में है ऐसा भी नहीं। कमोबेश हर प्रदेश का किसान किसी न किसी तरह से ऐसी ही समस्याओं से ग्रसित है। हाँ, वो अलग बात है कि चुनौतियों के दौर में कुछ किसान खेती से मुनाफा ले पा रहे हैं, लेकिन एक साधारण किसान असाधारण दर्द से गुजर रहा है, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए हरियाणा को ही ले लीजिए। अभी बीते सप्ताह ही प्रदेश सरकार ने खुद विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश के 1/4 किसानों पर 10,400 करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले 5 साल में हरियाणा में 23 किसान कर्ज नहीं चुका पाने के चलते अपना जीवन खुद खत्म कर चुके हैं। हरियाणा में 13 किसान तो ऐसे भी हैं जिन पर 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का कर्ज है। अब दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री ये बताए कि 1 एकड़ प्याज उगाने पर
40 से 50 हजार रुपए खर्च करके 30-32 क्विंटल प्याज उगाने वाले राजेंद्र तुकाराम चौहान 1 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने के बाद अपनी आय को दोगुना कैसे कर पाएंगे। महाराष्ट्र में ही कई किसानों ने ये 2 रुपए का चेक मिलने की खबर सुनने के बाद, ये खबर फैलने के बाद खेत में ही प्याज को लावारिस छोड़ दिया है। वो अपनी फसल को मंडी तक ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों? तो इसकी भी वाजिब वजह है। किसानों के पास एक बोरी प्याज को मंडी तक पहुंचाने का खर्च 40 से 45 रुपए बैठता है। 10 रुपए प्रति बोरी ट्रक पर लोड होकर के जाती है, उसके देने पड़ते हैं। और तो और मंडी में जाकर इसकी तुलाई होती है, उसके भी पैसे देने होते हैं। और मंडी वाले तौलने में जो गड़बड़ी करते हैं वो अलग। ये वाकया न तो अनोखा है न पहला है। देश के विभिन्न हिस्सों में हम अक्सर ऐसी खबरें सुनते हैं, देखते हैं कि किसानों ने टनों टमाटर सड़क पर उड़ेल दिया, कोई गोभी की फसल को खेत में ही जोत देता है, कोई भरे खेत को गायों के लिए छोड़ देता है, लेकिन मंडी का रुख नहीं करता। कई बार तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए, इतना सब सहने के बाद भी 4-6 किसान ऐसे होते हैं जो कुछ पैसे कमाने की आस में मंडी पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे 2 रुपए के चेक पाकर जब वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। उसे कर्ज की चिंता सताने लगती है, उसे अपने घर पर इंतजार में बैठा परिवार याद आता है और फिर कुछ मजबूर होकर वो कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। देश की शासन व्यवस्था के पास कोई जवाब है? ऐसे किसान करें तो क्या करें? इतनी चुनौतियों के बाद कैसे अपनी आमदनी दोगुनी करें? आजीविका तलाशने के लिए शहरों की ओर पलायन करें, शहरों का रुख करें या घाटे की किसानी करें? ये एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे देश रोजाना पर किसी नए खास लेकिन आम मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।